मूवी स्टार्ट होती है बॉस्टन एयरपोर्ट पे। यहाँ हम क्ले रिडेल से मिलते हैं, जो एक ग्राफिक नॉवेलिस्ट है। क्ले एयरपोर्ट में फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। वो बहुत टेंशन में लग रहा है क्योंकि उसका फैमिली से कुछ इश्यू चल रहा है, लेकिन तभी उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। क्ले एयरपोर्ट के लोकल फोन से अपनी वाइफ को कॉल करता है और इतने में ही एयरपोर्ट के अंदर मौजूद बहुत से लोग ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ शोर और अफरा तफरी मच जाती है। ये उन लोगों के साथ हो रहा था जिन लोगों के मोबाइल फोन उनके कान पर थे। तभी वो लोग एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। ज़ॉम्बी बने हुए लोग दूसरे लोगों पर हमला करते हैं, जिससे अब वहाँ लोग बहुत जल्दी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। क्ले को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। एक आदमी चाकू लिए भागता हुआ क्ले की तरफ आ रहा था। वो क्ले पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पीछे से कुछ पुलिस ऑफिसर्स आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। तभी क्ले को समझ आ जाता है कि जिन लोगों ने अपने कानों पर फोन लगाए हुए थे, सबसे पहले वही लोग ज़ॉम्बीज में बदले हैं। इसीलिए क्ले सभी को किसी की भी कॉल सुनने से मना कर देता है। क्ले भागता हुआ ट्रेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहां भी दो ज़ॉम्बीज आकर क्ले पर अटैक कर देते हैं। इस दफा भी क्ले की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ट्रेन से दो आदमी आते हैं और ज़ॉम्बीज को मारकर क्ले की जान बचाते हुए उसे ट्रेन में ले आते हैं। तभी इनको पता चलता है कि सभी ट्रेन्स भी बंद कर दी गई हैं। यानी अब अगर इनको यहाँ से निकलकर अपनी जान बचानी है तो इनको ट्रेन के रास्ते से सुरंग पार करनी होगी। इसीलिए अब ट्रेन ड्राइवर टॉम, क्ले और माइक तीनों ही ट्रेन के रास्ते से सुरंग पार करने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद ये लोग सुरंग की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकलते, वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही खड़े थे। एक ज़ॉम्बी कहीं से निकलता है और माइक पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी माइक को इतना बेरहमी से मारता है कि माइक वहीं पर मर जाता है। ये देखकर क्ले और टॉम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इनकी आवाज सुनकर सामने वाले ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और भागते हुए इनकी तरफ आने लगते हैं। क्ले और टॉम जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी इनके पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगता है। इसीलिए दोनों जल्दी से बाहर आकर वहां का होल बंद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाते हुए क्ले के घर में आ जाते हैं, जहां आकर हम देखते हैं कि क्ले ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। क्योंकि क्ले एक पेंटर ही तो है, क्ले घर के फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से कॉल नहीं हो पाती। इसीलिए क्ले अब टॉम के मोबाइल से वाइफ को मैसेज करता है, लेकिन आगे से एक अजीब और लंबा सा रिप्लाई आता है जो इनको समझ नहीं आता। इसके बाद टॉम क्ले से कहता है कि मोबाइल को फ्रीजर में रख दो ताकि इनकी बैटरी जल्दी खत्म ना हो। अब इसी तरह रात हो जाती है। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जो कोई भी था वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। क्ले डरते डरते दरवाजे के पास जाता है और आराम से दरवाजा खोलता है। क्ले देखता है कि ये तो उसकी नेबर है, जो खून से लथपथ थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। उसके हाथ में चाकू था, जिसका मतलब था कि उसने बहुत से ज़ॉम्बीज का मुकाबला किया है। क्ले उस लेडी को अंदर ले आता है। लेडी बहुत डरी हुई कहती है, मेरी मॉम भी ज़ॉम्बी बन गई थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ा। अब क्ले उस लेडी को अपनी वाइफ के कपड़े देता है और फ्रेश होने को कहता है। तीनों बहुत थके हुए थे, इसीलिए जल्दी ही तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह क्ले अपनी वाइफ और बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और साथ में टॉम और वो लेडी भी क्ले का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग बाहर निकल जाते हैं, जहां हर तरफ तबाही मची हुई थी। ज़ॉम्बीज हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन ये लोग किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब काफी देर चलते हुए ये लोग एक जगह और पहुंचते हैं, जहां एक बोर्ड पढ़कर इनको उम्मीद होती है कि शायद यहां से हमें कुछ हथियार मिल जाए। तीनों आराम से बिना शोर किए अंदर जाते हैं। वो लेडी सबसे आगे थी और अब जैसे ही वो बेसमेंट की तरफ जाती है तो एकदम से डर जाती है, क्योंकि बेसमेंट में लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। ज़ॉम्बी ने यहाँ पर जो लोग थे उन्हें बहुत बुरी तरह नोच नोच कर काटा हुआ था। हर तरफ खून ही खून था। ये लोग हिम्मत करते हैं और एक रूम में जाते हैं, जहां से इनको बहुत सारे हथियार मिल जाते हैं। ये लोग जरूरत के मुताबिक वहां से बहुत सारा सामान उठाकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही इनको झूले पर बैठा हुआ एक लड़का नजर आता है। लड़के के पास एक डॉग भी था और उसके हाथ में एक तेज धार कुल्हाड़ी भी थी। ये तीनों धीरे धीरे उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन उस लड़के को इनके आने का पता चल गया। लड़का भी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो इनकी तरफ भागता है। तभी टॉम गोली चलाकर उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं और जंगल से निकलकर इनकी तरफ आने लगते हैं। अब तीनों बहुत सारे ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं, उनको मारते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। तीनों भागते हुए एक नदी के पास आते हैं और एक बोट में जाकर छुप जाते हैं। इतने में शाम होने वाली थी और सूरज डूबने लगता है, तो सभी ज़ॉम्बीज एक जगह जम जाते हैं। ज़ॉम्बी बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन अजीब अजीब और डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सभी ज़ॉम्बीज अब वहां से वापस जाने लगते हैं। क्ले, टॉम और वो लेडी समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज रात को मतलब अंधेरे में कुछ भी नहीं करते और सो जाते हैं। इसीलिए ये लोग रिलैक्स होकर आराम से नदी की दूसरी
साइड आ जाते हैं, जहां आकर टॉम दोनों से बात करता है कि पता नहीं कैसे ज़ॉम्बीज को हमारी लोकेशन कैसे पता चलती है। मतलब जिधर भी हम जाते हैं ज़ॉम्बीज हमारे पीछे आ ही जाते हैं। तभी क्ले बताता है कि हमें उस लड़के ने घर के बाहर देखा था, तो तब उसने बाकी ज़ॉम्बीज के दिमाग में हमारा सिग्नल भेज दिया था, जिसका मतलब ये है कि सभी ज़ॉम्बीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। काफी देर चलने के बाद रात हो जाती है और इनको म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। ये लोग म्यूजिक का पीछा करते करते एक जगह तक पहुंचते हैं, जहां एक टीचर और स्टूडेंट म्यूजिक प्ले कर रहे थे। म्यूजिक टीचर इनको बताता है कि जब तक म्यूजिक चल रहा है हमें कोई खतरा नहीं। इसके बाद वो इन तीनों को एक ग्राउंड में लेकर जाते हैं, जहां हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज थे, जिनके मोबाइल फोन्स में भी म्यूजिक लगा हुआ था। टीचर एक ज़ॉम्बी की टांग ही काट देते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो ज़ॉम्बी जरा भी रिएक्ट नहीं करता और मजे से सोता ही रहता है। इसके बाद टीचर इन तीनों को अंदर ले आते हैं और ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बीज सोते ही रहें तो अच्छा है, अगर ज़ॉम्बीज बिना वजह ही जाग गए तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। इसीलिए हमने प्लान बनाया है कि हम ज़ॉम्बीज को सोते हुए ही आग लगा देंगे। तीनों भी इनके प्लान में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए अब टॉम और क्ले जल्दी से पेट्रोल से भरा हुआ एक ट्रक लेकर आते हैं और ज़ॉम्बीज के बीच जाकर वहां बहुत सारा पेट्रोल छिड़क देते हैं। इसके बाद टीचर एक जलती हुई बॉल को तीर पर लगाकर वहां फेंक देते हैं और जल्द ही वहां बहुत ज्यादा आग लग जाती है। हर तरफ से ज़ॉम्बीज आग की लपट में आ चुके थे। ज़ॉम्बीज जलकर मर रहे थे, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज आग लगने के बावजूद भी वहां से बाहर आ रहे थे। तो टॉम और क्ले अपनी गन से उनको शूट करते हैं। आग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि धीरे धीरे ट्रक की तरफ भी आ जाती है, जिससे ट्रक एकदम ब्लास्ट होता है, जिस वजह से टीचर भी ब्लास्ट में आकर मर जाते हैं। टीचर की मौत पर उनका स्टूडेंट बहुत रोता है, लेकिन क्ले उसे हौसला देता है और अब ये लोग काफी देर तक आगे चलते रहते हैं। काफी देर चलने के बाद ये लोग एक हॉल में पहुंचते हैं, जो जगह इनको सेफ लग रही थी। सभी लोग बहुत थके हुए थे, इसीलिए जल्दी ही वहां सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्ले को वॉशरूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। क्ले जब वॉशरूम की तरफ जाता है तो वहां एक ज़ॉम्बी था जो सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल ही अजीब तरह से बिगड़ी हुई थी। वो क्ले की तरफ देखकर हंसने लगा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये क्ले का एक सपना था। क्ले नींद से जाग जाता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो बाकी सभी को भी अपने सपने के बारे में बताता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बाकी सभी ने भी सेम यही सपना देखा था। अगले दिन सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और दोबारा से चलते चलते एक होटल तक पहुंचते हैं, जहां इनकी तरह बचे हुए और भी बहुत सारे लोग थे। ये सभी लोग एक वैली में जाने का फैसला करते हैं, जहां मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स नहीं आते हैं, क्योंकि अगर सिग्नल्स ही नहीं आएंगे तो मोबाइल्स कौन लेकर जाएगा वहां, और अगर मोबाइल्स नहीं होंगे तो वहां ज़ॉम्बीज भी नहीं आते होंगे। असल में ये सब कुछ क्ले की एक लिखी हुई कहानी से ही जुड़ा हुआ हो रहा था, जिसके बारे में क्ले ने टॉम को भी बताया था। टॉम क्ले से पूछता है कि तुमने अपनी कहानी की एंडिंग कैसी रखी है, लेकिन क्ले बताता है कि मैंने तो अभी एंडिंग लिखी ही नहीं। रात को ये सभी लोग यहीं सो जाते हैं। आधी रात को एक लेडी की आंख एक अजीब सी आवाज सुनते हुए खुली। जब वो लेडी देखने गई तो डोर की दूसरी साइड से आवाज आ रही थी। जैसे ही वो कान लगाकर सुनने लगी, तभी वहां क्ले भी आ जाता है और तभी वहां मौजूद बहुत से लोग क्ले पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे वहां पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। क्ले, टॉम और बाकी बचे हुए लोग ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। यहाँ हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। वो लेडी जो पहले ज़ॉम्बी बनी थी, जिसने कान लगाकर डोर की साइड से आवाज सुनी थी, वो एक आदमी के कान में आकर चिल्लाने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ज़ॉम्बीज अगर किसी के कान में आकर चिल्लाएं या कोई उनकी ऊंची आवाज सुन ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। टॉम की नेबर लेडी, क्ले और टॉम तीनों अपनी अपनी गन से सभी ज़ॉम्बीज को मारते हैं, जबकि वो पहली वाली लेडी अभी भी जिंदा थी, इसलिए नेबर लेडी उस ज़ॉम्बी लेडी के सिर में एक रॉड मारकर उसे भी मार देती है। लेकिन पता चलता है कि लड़ाई के बीच नेबर लेडी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, इसीलिए ये लोग उसे उठाकर वहां से बाहर ले आते हैं, लेकिन बाहर आते ही वो भी मर जाती है। इन सभी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर ये लोग वहां रुकते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते। इसीलिए ये तीनों यानी क्ले, टॉम और वो स्टूडेंट वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जाकर जंगल में इनको एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथ एक पुलिस लेडी दिखाई देती है, जो इनको बताते हैं कि हम भी उस वैली में गए थे, लेकिन वहां पिछले साल ही एक फोन टावर लगा दिया गया है, मतलब वहां भी सिग्नल्स हैं, इसीलिए अब वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं। ट्रक ड्राइवर और वो ऑफिसर इनको बताते हैं कि हमें भी उस ज़ॉम्बी का सपना आया था, मतलब जो लोग अभी तक ठीक थे उन सभी को उसका सपना सेम आ रहा था। असल में वो ही इन सभी ज़ॉम्बीज का हेड था और वो इन सभी पर नजर रखे हुए था। तभी ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है अगर हम उस हेड ज़ॉम्बी को ही मार दें तो हो सकता है कि सभी ज़ॉम्बीज मर जाएं। इसके बाद ये सभी लोग ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर
ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोक लेता है और ट्रक से बाहर आकर जंगल की तरफ जाने लगता है। अब क्ले भी उसके पीछे जाता है। ड्राइवर क्ले को बताता है कि मुझे हर जगह वही ज़ॉम्बीज़ हेड नजर आता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सिर पर सवार हो गया है, इसीलिए मैं अब अपनी जान लेने वाला हूँ। मैं इस सब से बहुत तंग आ गया हूँ। इसीलिए वो क्ले को एक फोन और उस पर एक नोट में लिखा हुआ एक नंबर देता है और कहता है जब सब ठीक हो जाए तो तुम इस नंबर पर कॉल करना। लेकिन तभी वहां एक ब्लास्ट होता है जिससे ट्रक ड्राइवर मारा जाता है, जबकि क्ले दूर जा गिरता है। इसके बाद बाकी बचे हुए लोग ट्रक में बैठकर क्ले के घर आ पहुंचते हैं, जहां क्ले के बेटे ने फ्रिज पर एक नोट लिखा हुआ था जिसमें वो बता रहा था कि मेरी मॉम ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसीलिए मैं अब कशवाक वैली जा रहा हूँ। क्ले बहुत परेशान हो जाता है। अब जैसे ही वो स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाता है तो वहीं हेड ज़ॉम्बी क्ले पर हमला कर देता है। वो बहुत खतरनाक वार कर रहा था। क्ले भी उसका अच्छे से मुकाबला करता है, लेकिन वो हेड ज़ॉम्बी क्ले से ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो क्ले पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से टॉम आकर हेड ज़ॉम्बी को पकड़कर पीछे करता है, तो वो ज़ॉम्बी अब टॉम पर हमला करने लगता है, जिसकी मदद करने के लिए क्ले एक रॉड से उस पर हमला करता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी अपनी गन से उसे शूट कर करके मार देते हैं। जब इन्होंने उसका फेस से मास्क हटाया तो पता चला कि ये तो क्ले की वाइफ है, लेकिन अब वो भी ज़ॉम्बी बनकर मर चुकी है। वो अंदर से टूट चुका था। अब इन सभी के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए अब क्ले उस ट्रक ड्राइवर का दिया हुआ फोन उठाता है और उस नंबर पर कॉल करने का फैसला करता है। इधर टॉम ट्रक में जाकर देखता है कि पूरा ट्रक बॉम्ब्स से भरा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि जब भी क्ले नंबर पर कॉल करेगा तो ये बॉम्ब्स का ब्लास्ट करने वाला नंबर था। कॉल करते ही पूरा ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए क्ले फोन नहीं करता और अपने बेटे के पास उस वैली में जाने का फैसला करता है। क्ले अपनी वाइफ की कार की चाबी उनको देता है और कहता है कि आप सभी लोग कनाडा चले जाना, मैं भी अपने बेटे को लेकर वहां आ जाऊंगा। इससे पहले वो स्टूडेंट को एक स्प्रे देता है और कहता है रास्ते में जाते हुए तुम इस स्प्रे की मदद से अपने नेम के स्पेलिंग लिखते जाना, जिससे मुझे तुम्हारा पता चल जाएगा और मैं भी तुम सभी तक पहुंच सकूंगा। इसके बाद क्ले अकेला ही वैली तक पहुंच जाता है, जहां वो पिछले साल लगे हुए टावर को भी देखता है, जिसके इर्द गिर्द लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज थे। क्ले ज़ॉम्बीज के बीच से होता हुआ आगे निकल जाता है और आखिरकार वो हेड ज़ॉम्बी तक भी पहुंच जाता है। क्ले ट्रक को रोकता नहीं और हेड ज़ॉम्बी को ट्रक से टक्कर मारता है, फिर ट्रक से उतरकर उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। तभी क्ले को ज़ॉम्बीज के बीच से अपने बेटे की भी आवाज आती है, तो वो अब अपने बेटे के लिए ज़ॉम्बीज के बीच चलता जाता है। लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज में अपने बेटे को ढूंढना बहुत मुश्किल था। बहुत देर ढूंढने के बाद वो थक जाता है और अब वो ड्राइवर का फोन निकालता है और कॉल करने का फैसला करता है, क्योंकि जैसे ही वो कॉल करेगा ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अचानक क्ले का बेटा उसके सामने आ जाता है। क्ले अपने बेटे को सामने देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज अजीब अजीब ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लगते हैं, जिनमें क्ले का बेटा भी शामिल था, जिसका मतलब ये था कि क्ले का बेटा भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। और इसी के साथ कहानी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।